इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की वीडियो की श्रृंखला में हमने पिछला वीडियो देखा था डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि उसके एग्जांपल 15 और 16 आप ट्राई करके देखना, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछना, आएगा तो मैं वीडियो बना के डाल दूँगी, नहीं तो फिर मैं आपको 4.14 एग्जाम्पल समझाऊँगी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने मेरे से 15 और 16 एग्जाम्पल नहीं पूछा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ 4.14, जिसमें भी अपने को सारी कटौती मतलब टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। तो किस तरीके से करेंगे उस पर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। इंटरेस्ट लोन की कटौती जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी, उसमें ये कि यदि आपका मकान किराए पर उठाया हुआ है या उठाया हुआ माना गया है, मतलब कोई मकान जिसकी अपन एनुअल वैल्यू की गणना कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट लोन की जो भी राशि निकलेगी उसकी पूरी राशि आपकी कटौती के रूप में स्वीकृत होगी। यानी मकान आपका किराया का माना है या वास्तव में किराया वाला मकान है जिसके अपन एनुअल वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी निकलेगा, आयगत पूंजीगत की 1/5 किस्त जो भी होगी, पूरी राशि कटौती के रूप में स्वीकृत होगी। लेकिन मकान यदि आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है यानी स्वयं के निवास का है, तो ऐसे मकानों का मैक्सिमम हमें 2 लाख तक की छूट मिलती है 2 मकानों के लिए। इसमें लेकिन 2 लाख की छूट का भी शर्त है, ये 3 शर्तें यदि पूरी करता है, यानी लोन नए मकान क्रय अथवा निर्माण के लिए लिया हो, 31 मार्च 1999 के बाद लिया हो, और 5 वर्ष में मकान बन के तैयार हो गया हो। ये 3 शर्तें पूरी होंगी तभी हमें छूट मिलेगी 2 लाख की, अदरवाइज़ हमें छूट मिलेगी मैक्सिमम 30,000 रुपये की। तो वो कौन सी 3 स्थितियाँ जब 30,000 की छूट मिलेगी? यदि लोन आपने मरम्मत, नवीनीकरण, अच्छा विस्तार के लिए लिया हो, अप्रैल 99 से पहले ही ले लिया हो, या मकान आपने 99 के बाद तो लिया है लेकिन 5 वर्ष के भीतर बन के तैयार नहीं हुआ हो। तो इन तीनों स्थितियों में जो हमें मैक्सिमम छूट मिलेगी वो मिलेगी हमें 30,000 रुपये की। सेकंड थिंग, ब्याज भी 2 तरह का होगा, अपना आयगत और पूंजीगत। यदि आपने लोन अभी तक वापस नहीं चुकाया है तो गत वर्ष 22-23 यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में जो भी ब्याज दे होगा वो कहलाएगा हमारा आयगत ब्याज। ये पूरा अलाउड हो जाएगा अलाउ करने के लिए। और पूंजीगत ब्याज का मतलब है यदि मकान आपने निर्माण अथवा क्रय के लिए लिया है तो लोन लेने की तारीख से मकान बनके तैयार होने की तारीख से तुरंत पिछला 31 मार्च, इस अवधि का जो ब्याज होगा हमारा, उस ब्याज को हम अलाउड करेंगे 1/5 5 वर्षों तक। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसको ध्यान रखते हुए हम एग्जाम्पल 14 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 14 से पहले एक चीज़ थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताई थी, वो भी मैं यहाँ पर रिवाइज़ कर देती हूँ। मैंने आपको समझाया था कि नॉर्मल कोर्स में आपको जो सूचना है किराया और जो सूचना है वो आपको 12 महीने की ही लेनी हो, चाहे मकान आपका कितने भी महीने किराए पर उठाया हुआ हो। सिर्फ एक परिस्थिति में कि जब मकान गत वर्ष में नया खरीदा गया हो या गत वर्ष में आपने मकान बेच दिया हो, यानी आपका स्वामित्व 12 महीने से कम रहा है, तो फिर आपको सभी सूचनाएं कम महीने की लेनी होंगी। यानी सपोज़ करो कि आपने कोई मकान था वो आपने गत वर्ष 2022-23 के बीच में ख़रीदा है। सपोज़ करो कि आपने 1 जुलाई को ख़रीदा है, इसका मतलब अप्रैल, मई और जून 3 महीने मकान आपके पास नहीं था। तो यहाँ पर म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, तीनों ही उतने महीने का ही लिया जाएगा जितने महीने के लिए मकान का स्वामित्व रहा है। यानी जैसे मैंने समझाया कि अपन ने मकान सपोज करो कि 1 जुलाई को अपना मकान क्रय किया अपन 1 जुलाई 2022 को, तो अपन जो यहाँ पे सूचना लेंगे तीनों, वो अपन यहाँ पे 9 मंथ्स यानी 9 महीने की ही लेंगे। किराया तो 9 महीने का आएगा आपका, लेकिन यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट भी अपनी 9 महीने की ही लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है 4.14 एग्जाम्पल में, इस बात को भी ध्यान रख के अपने को सॉल्व करना है। दूसरी बात, यदि आपने जो आपने लोन लिया है मकान बनाने के लिए, किसी भी काम के लिए, वो लोन यदि आपने गत वर्ष के मध्य में चुका दिया है तो फिर अपन रेवेन्यू इंटरेस्ट उतनी ही अवधि का लेंगे जितनी अवधि के लिए आपका लोन आपके पास रहा है। यानी जिस तारीख को आपने लोन चुका दिया है उस तारीख तक का ही, 1 अप्रैल 2022 से लोन चुकाने की तारीख तक का लोन ही आयगत ब्याज के रूप में, कटौती के रूप में लिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, श्री सुरेश का अजमेर में एक मकान है जो 30 जून 2022 को बनके तैयार हुआ है। अब यहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2022 को, लेकिन मकान जो बनके तैयार हुआ है वो तैयार हुआ है हमारा 30 जून 2022 को, यानी अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने ये मकान आपके पास स्वामित्व में नहीं था। स्वामित्व में जून 2022 के बाद आपके पास आया है। तो यहाँ पे सारी सूचनाएं अपन 30 जून 2022 के बाद यानी 1 जुलाई 2022 से शुरू करेंगे,
तो यहाँ पे आपका म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट यानी नगरपालिका मूल्य, उचित किराया और मानक किराया तीनों ही यहाँ पर 9 महीने के ही लिए जाएंगे। किराए पर उठा रखा है आपने, 1 अगस्त से किराए पर उठाया है, तो यहाँ पर 30 जून को बनके तैयार हो गया है। जुलाई में आपने किराए पे नहीं उठाया, लेकिन तो भी हमें किराया पूरा यहाँ पर जो लेना है वो 1 जुलाई से शुरू करना है, यानी किराया यहाँ पर हमको 9 महीने का ही लेना है। इसमें जो समायोजन हम करते हैं स्वयं की रहने की अवधि का या डूबा हुआ किराया, वो अलग बात है। नॉर्मल कोर्स में यहाँ पे जो किराया लेंगे वो हम 1 जुलाई से यानी 9 महीने का किराया लेंगे। तो यहाँ पे सारी सूचनाएँ जो आएंगी आपकी वो 9 महीने की आएंगी। तो जब अपन प्रश्न शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो म्यूनिसिपल वैल्यू यहाँ पर आएगी वो यहाँ पर 1,20,000 नहीं आएगी, यहाँ पे 1,20,000 इंटू 9/12 यानी 90,000 रुपये की आएगी। जो आपका फेयर रेंट है वो 1 लाख इंटू 9/12 यानी ये हमारा आ जाएगा 75,000 रुपीज़ का। और स्टैंडर्ड रेंट 1,30,000 इंटू 9/12 यानी ये आ जाएगा हमारा 97,500 का। एक्चुअल रेंट जो है वो यहाँ पर 9,000 पर मंथ है, तो ये हमारा आ जाएगा 81,000 का। तो इन 4 सूचनाओं को लेकर हमें हमारी एनुअल वैल्यू की गणना करनी है। प्रोसेस हमारा वही होगा, पहले हम निकालेंगे अपेक्षित किराया, जिसमें अपन म्यूनिसिपल वैल्यू 90,000 की तुलना करेंगे फेयर रेंट 75,000 से। किसको चुनेंगे? जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट है यहाँ पर 90,000। इस चुने गए 90,000 की हम तुलना करेंगे स्टैंडर्ड रेंट यानी 97,500। किसको चुनेंगे? जो भी हमारा लोएस्ट होगा। इस लोएस्ट की तुलना करेंगे हम एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट में आपका नियम ये है कि यहाँ पे किराया है हमारा 81,000, इसमें से स्वयं के रहने की अवधि का किराया, सुविधाओं का मूल्य और डूबा हुआ किराया, हम 3 चीज़ घटा के दिखाते हैं। तो देखिए कोई सूचना है यहाँ पर आगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस मकान के लिए आपने लोन लिया है, अभी तक लोन वापस चुकाया नहीं है, मतलब पूरा आपका आयगत ब्याज निकल जाएगा। किराएदार ने 31 मार्च 2023 को मकान खाली कर दिया, परंतु उससे मार्च महीने का किराया वसूल नहीं हो सका है, यानी मार्च मंथ का यानी 1 महीने का किराया यहाँ पर अपना वसूल नहीं हुआ है। तो 1 महीने का किराया डूबा हुआ किराया, इसमें से आप लेस कर देंगे 9,000 टू 9,000। तो यहाँ पे जो हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट वो हमारा आ जाएगा 72,000। अब किसको चुनेंगे हम? यहाँ से हम हाईएस्ट को चुनते हैं, यहाँ से लोएस्ट को चुनते हैं, यहाँ से वापस किसको चुनेंगे हम? हाईएस्ट को। तो ये अपना आ जाएगा 90,000। इसमें से हम लेस करेंगे खाली रहने की अवधि का किराया, यानी कोई ऐसा महीना जब किराएदार नहीं रहा है, आपका मकान खाली रहा है। तो यहाँ पे अपना यही था, मकान बन के तैयार हुआ था 30 जून को, हमने किराए पे उठाया 1 अगस्त को, यानी जुलाई में हमारा मकान यहाँ पे खाली रहा है। तो 1 महीने का किराया और लेस कर देंगे क्योंकि मकान हमारा बिना किराएदार के रहा था। 9,000 ये निकल जाएगी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 81,000। म्यूनिसिपल टैक्स की सूचना नहीं दे रखी इसमें से अपन, तो म्यूनिसिपल टैक्स की सूचना यदि नहीं है तो अपन वहाँ से नहीं घटाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा नील। तो यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी? 81,000। इस नेट एनुअल वैल्यू या इसको हम एनुअल वैल्यू भी बोलते हैं, इसमें से हम 2 कटौतियाँ लेस करते हैं। एक तो हमारा निकल जाएगा स्टैट्यूटरी डिडक्शन जो हमारा होता है एनुअल वैल्यू का 30%, और एक हम लेस करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन। चूँकि ये मकान एक्चुअल में किराए पे उठा हुआ है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की जो भी राशि निकलेगी आयगत और पूंजीगत की, वो पूरी ही अपने को यहाँ पर से घटा के दिखानी है। यहाँ पे कोई 2 लाख या 30,000 की सीमा का नियम यहाँ पर लागू नहीं होता। 2 लाख या 30,000 की सीमा का नियम लागू होता है यदि मकान स्वयं के निवास का हो, जिसकी आपने एनुअल वैल्यू नील मानी हो, वहाँ पे लागू होता है। चूँकि एक्चुअल में किराए पे उठा हुआ मकान है, यहाँ पे एनुअल वैल्यू हमने सॉल्व किया है। इस स्थिति में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा लेस करना है, यानी जितना भी आपका रेवेन्यू है वो भी लेस करना है, और जो भी निकलेगा कैपिटल उसका अपने को 1/5 भी लेस करना है। यहाँ पे लोन आपने लिया है 1 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट है आपकी 10%। तो चूँकि लोन आपने वापस रीपे नहीं किया है, तो हमारा आयगत ब्याज आ जाएगा 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपये। पूंजीगत ब्याज के लिए हम देखें तो हमने लोन लिया था यहाँ पर 1 अक्टूबर 2019 को, और मकान बन के तैयार हुआ है हमारा 30 जून 2022। 30 जून 2022 से हम पीछे चलेंगे तो हमारा कौन सा मार्च आएगा? 31 मार्च 2022, यानी 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 तक का जो ब्याज होगा, ये ब्याज हमारा हो जाएगा कैपिटल इंटरेस्ट। जो कितना अलाउड करेंगे हम? 1/5 अलाउड करेंगे।
तो लोन है हमारा 1,00,000 रुपए का, इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे हमारी 10%, और अक्टूबर से लेके मार्च तक की अवधि हमारी आ जाएगी ये हमारी आ जाएगी 30 महीने की। और ये हम कितना अलाउड करेंगे, ये हम यहाँ पर 1/5 अलाउड करेंगे। तो सॉल्व कर देंगे तो ये राशि निकल जाएगी हमारी 5,000 रुपये। ये निकल जाएगा हमारा 5,000। तो टोटल जो हम इंटरेस्ट यहाँ से लेस करेंगे वो लेस कर देंगे यहाँ पे। एक तो वैधानिक कटौती है हमारी 30% ऑफ 81,000 यानी 24,300 की तो हमारी राशि आ जाएगी इसकी, और 15,000 आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। टोटल जो राशि हम लेस करेंगे 81,000 में से वो हम लेस कर देंगे 39,300। जो चीज़ निकलेगी ये कहलाएगी हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारी आ जाएगी यहाँ पे 41,700। ये एक पूरा क्वेश्चन है जो अपना मतलब एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, तो यहाँ तक का जो पूरा सॉल्व करना होता है ये क्वेश्चन अपना 20 मार्क्स का आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है।